सतनाम सत साहेब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को मेरे मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्ग और सभी समाज के साधु महात्माओं को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतनाम सत्य कबीर। तो जैसा कि आप सुनते आए हैं, सतगुरु की सत्यवाणियों पर आधारित साखी संग्रह। आज का विषय उस शब्द के विषय में सतगुरु दिग्दर्शन कराएंगे जिस शब्द को हम आज तक नहीं समझ पाए। मंत्रों को भी शब्द कहा गया है। सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र शब्द के माध्यम से लिखे गए हैं। वर्णात्मक, स्वर व्यंजन संयुक्त, धुनात्मक मंत्र आदि, सोहंग रारंकार, राम कृष्ण, अनेक प्रकार के शंख शहनाई बीना बांसुरी मृदंग सिंह गर्जन मेघ गर्जन शंख इत्यादि ये धुनात्मक शब्द हैं। तो आज 3-4 भागों में इस शब्द का पूरा विवरण हम सुन पाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि साहिब ने जो सत्य शब्द है, जो मुक्ति का सत्य मार्ग है, उसका हम सभी को ज्ञान होगा। तो सतगुरु कबीर साहब का ध्यान करते हुए प्रेम से मन लगा के चित्त लगा के सुने। जो जन खोजी शब्द का धन्य संत है सो, कहे कबीर सब दे गए कभू न जाए बिगो। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो मेरा प्यारा हंस है वो धन्य है। कौन? जो सार शब्द विदेश सबरू सत्य की खोज में लगा हुआ है। साहिब कह रहे हैं उसकी पार तो मैं ही लगाऊंगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, वो इतना जान पाया कि अभी तक जो मैंने जाना है वो सब मायाकृत है। चेतन आत्मा के माध्यम से सब कुछ बनाया गया है, रचा गया है, और ये अनित्य है, जड़ है, क्षर है, माया है। लेकिन मुझे सत्य को खोजना है। जब ये विचार उसके मन में आता है तो सतगुरु कबीर साहब के हृदय में अपार दया होती है और उन्हें आनंद आता है। किस लिए? देखिए, एक हंस मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो आगे पार सतगुरु कबीर साहब लगाते हैं। आगे कह रहे, कहे कबीर सब दे गए कभू न जाए बिगोय। कह रहे उस जीव का कभी विनाश नहीं हो सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। क्यों? उस पे सतगुरु दया करते हैं और उसका जन्म मरण आदि भवसागर से पार उतारा कर देते हैं। कभी भी वो नष्ट नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश अगर वो 1 जन्म 2 जन्म और भी लेता है तो उसको नष्ट नहीं कर सकता। उसका सत्य रूपी बीज उसके अंदर वास कर चुका होता है। हर जन्म में उसको वही सत्य भक्ति मिलती है। यही तो सतगुरु साहिब की कृपा है। एक जगह कहा गया ना, कंचन अगर विष्ठा में गिर जाता है तो उसका मोल नहीं घटता। कंचन अगर विष्ठा गिरे घटे न ताको मोल। अगर सत्य का बीज एक बार उग गया, किसी कारण से हमसे कुछ कुकर्म हो गया, हम अधोगति को गए, नरक में पहुंच गए, ऐसा समझ लीजिए, तो जैसे ही पुनः मानव देह प्राप्त होगी
तो सत्य का मोल नहीं घटेगा, वो पुनः जागृत होगा। आगे शबद शबद बहु अंतरा, शबद सार का शीर, शबद शबद का खोजना, शबद शबद का पीर। अब यहाँ पे कह रहे सदगुरु कबीर साहब कह रहे शब्द शब्द, शब्दों में बहुत अंतर है, कई प्रकार के शब्द हैं, खींचरी बूचरी चाचरी अगोचरी और उन्मुनी। इन पांचों मुद्राओं के अंतर्गत समस्त प्रकार की भक्ति आती है, एक सत्य भक्ति को छोड़ के। कह रहे इन पांचों मुद्राओं में भी शब्द हो रहे हैं, शंख शहनाई बीना बांसुरी मृदंग झांझर, सिंह गर्जन मेघ गर्जन इत्यादि अनेक धुनात्मक शब्द गुंजयमान है ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांडी शब्द है। कह रहे शब्द बहुत हैं, लेकिन वो शब्द का शीर वो क्या है? कह रहे संपूर्ण ब्रह्मांड अष्टधा प्रकृति उसी शब्द के आधार पे रची गई है। वो कोई जिह्वा पे आने वाला नहीं है, वो कोई सुनाई देने वाला शब्द नहीं है। आजकल लोग कहते हैं जी मुझे तो गुरुजी सार शब्द सुनाई दे रहा है। वो सार शब्द है, वो आत्मा के घट के अंदर वो सार शब्द होता है। जब आत्मा को ही नहीं जाने तो शब्द कहां से सुनाई देगा? हाँ, जिनकी अच्छी लगन है, रास्ता उनको पता नहीं है सत्य मार्ग कौन सा है, वो बस चले ही जा रहे हैं, तो ब्रह्मांडी शब्द उनको सुनाई देते हैं। ब्रह्मांडी शब्द उनको सुनाई देते हैं, उस शब्द से मुक्ति नहीं होती है। कह रहे शब्द में बहुत अंतर है। उस शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं जो सबका मूल है। अगर मूल जड़ ही नहीं है तो वृक्ष का आधिपत्य नहीं है। वो खड़ा किस आधार पर खड़ा होगा? वो आधार ही शब्द है। सारे शब्दों का सार वो आधार, वो शब्द विदेश स्वरूप, उसका खुलासा आगे होगा। शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीर। कह रहे हैं आप इन शब्दों से, गुरु लोग हमें बताते हैं इन शब्दों को जपने से उस शब्द की प्राप्ति होगी। शब्द शब्द का खोजना, उसको खोजा नहीं जा सकता है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे शब्द शब्द का पीर। ये वाक्य परमात्मा बोल रहे हैं। कह रहे हे आत्मा, जो मेरा विदेश स्वरूप है वही तेरा विदेश स्वरूप है। जो मेरे यहाँ जो शब्द गुंजयमान है वही तेरे घट में वही शब्द गुंजयमान है। इसलिए कहा है शब्द शब्द का पीर। आत्मा सार शब्द है और परमात्मा भी सार शब्द है। इसलिए कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा सार शब्द, शब्द शब्द का पीर। कोई फर्क नहीं है आत्मा और परमात्मा में। आगे कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे, जा सब दे साहिब मिले, सो शब्द गैले। यहाँ पे भी साहिब बता रहे शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दे। उस सार शब्द को अपने चित्त में बिठाना है। जिस शब्द से साहिब मिले
सो ही शब्द कह ले। जिस शब्द से परमात्मा मिलते हैं उसी शब्द से हमें नेह लगाना है, उसी शब्द से हमें अपनी लगन मजबूत करनी है, प्रेम पैदा करना है। अनुभव में जो आया है आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से पहले वह आत्मा के घट में जो शब्द हो रहा है, जिसको सार शब्द कहा गया है, वही सुनाई देने लगता है। वो सचेत करता है आपका मार्ग सही है। आप निरंतर किसी भी कोई भी अंतर ना डालते हुए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो परमात्मा का जो सार शब्द है, जो आत्मा के चारों तरफ सार शब्द होता है, वो संकेत करता है अगर दृढ़ता नहीं छोड़ी तो इसी जन्म में जीवन मुक्ति हो सकती है। जीव नष्ट तो होगा नहीं, लेकिन उसका पार उतारा इसी जन्म में हो सकता है। क्यों? उलझने बहुत हैं। हम तब गुरु की खोज में निकलते हैं जब काफी उलझ जाते हैं। हम इतना जाल बुन चुके होते हैं, उसमें से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। कई जन्मों से नहीं निकल सकते। अगर हमें बचपन में सुरत आ जाए तो हम जाल नाए भी बुने, इस माया मोह को नहीं बढ़ाया जाए तो भी बहुत मुश्किल काम है। जब समझ में आ जाता है तो इससे आसान कोई रास्ता है ही नहीं। सतगुरु ने तो सरल सहज मार्ग दिया है, लेकिन है गुप्त। कह रहे जा शब्दे साहिब मिले सोई शब्द कह ले, उसी शब्द को पकड़ना है। आगे शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे, जिव्या पे आवे नहीं, निरखी परख कर दे। कह रहे शब्द शब्द तो सब कोई कह रहा है, सब गा रहे हैं शब्द, सभी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद किससे? शब्दों से बने हैं। शब्द के द्वारा हम इनको सुनते हैं। हर चीज में शब्द है। हवा के अंदर भी शब्द होता है। कोई तो इन शब्दों में ही तो उलझ के रह गए हम। इन शब्दों को ही हमने मुक्ति का सच्चा रास्ता मान लिया है, लेकिन नहीं, ये सब असत्य है। इनका विनाश होता है जब प्रलय होती है, सब नष्ट हो जाता है। तो साहिब कह रहे हैं आगे, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे। कह रहे वो जो शब्द है विदे है, वो कोई जिव्या पे, आगे बोले जिव्या पे आवे नहीं, निरख परख कर दे। वो जिव्या पे आ नहीं सकता, उसको निरख परख कर दे। गुरु उसको दिखाता है, उसकी पहचान कराता है। ये देखने और पहचान कराने का भेद है। जब देखना दिखाने का और पहचान कराने का है तो हमें समझ जाना चाहिए कोई किताबी शब्द नहीं है, कोई बोलने वाला शब्द नहीं है। इसको विदे कहा गया है, जिसका शरीर ही ना हो, उस स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। आगे कहते हैं, एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गल फांस। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं एक शब्द सुख रास है, एक शब्द हमको जीवन
जीवन भर जो ना हमको सुखी करता है और शरीर छोड़ने पर हमें सदा के लिए सुख प्रदान करता है। और कह रहे हैं एक शब्द तो हमें सुखी करता है और एक शब्द दुखराज। एक शब्द वो है जो हमें जीवन भर दुखी करता है, दुख सहते हैं, दुखों को ढोते हैं और दुखों में जाके गिर जाते हैं। तो विदेह स्वरूप जो शब्द है वो हमारा जन्म मरण से हमारी मुक्ति देता है, इसलिए हम सदा के लिए आनंद परमानंद को अनुभव करते हैं और बार बार जन्म मरण आदि से छूट जाते हैं। एक शब्द वो है जो हम जपते जपते मर जाते हैं लेकिन हमारी मुक्ति नहीं होती है। हम बार बार आते हैं, बार बार अनंत जूनियों में दुख भोगते हैं। तो दोनों शब्दों में बहुत अंतर आ गया। फर्क क्या है? पहचान का। आगे कह रहे हैं एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गल फांस। अब वो ये एक शब्द तो हमारे अनंत कर्मों को जला के राख कर देता है और हमारी गले में पड़ी जन्म जन्मों की बेड़ी जो फांस है उसको काट देता है। तो उस विदेह स्वरूप सार शब्द में वो ताकत है। आगे कह रहे साहब, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। और यहाँ पे भी साहिब वही दिग्दर्शन करा रहे कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव। उस शब्द का कोई रूप नहीं है। हाथ पांव का मतलब है उसका कोई शरीर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। कह रहे वो शब्द है। अन्य शब्द, एक शब्द करे औषध और एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो हमारा इलाज करता है किस चीज का? जन्म मरण की जो हमें व्याधि लगी हुई है, ये जो रोग लगा हुआ है, इसकी औषध करता है वो सार शब्द। और एक शब्द करे घाव, तो घाव ही सहते आ रहे हैं। जन्म जन्म में दुखी है, इस जन्म में भी दुखी है, आगे भी दुखी होंगे। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो याद तो रहता नहीं है हमें, कैसे कैसे दुखों को सहना पड़ता है। एक जानवर दूसरे जानवर को जिंदा फाड़ देता है, खा जाता है। अनंतों दुख हैं, ये सब जीवात्माएं तो भोग रही हैं और अनंत जूनियों में। अगर इनको देख के गहराई से विचार करें, कितने पशुओं को जिबह किया जाता है, कितने जानवरों को बेदर्दी से मारा जाता है, कई कई दिन तक उनको भूखा रखा जाता है ताकि मरने के बाद गर्दन कटे उनकी तो ज्यादा देर तक तड़पे नहीं। सब दई मारे मरी गए, सब दई तजिया राज। जिन जिन शब्द पिछानिया, सरिया तिनका काज। साहिब कह रहे सब दई मारे मरी गए, सब दई तजिया राज। कह रहे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अपने जीवन के उद्धार के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनकर
राजपाट को त्याग के चले जाते थे जंगलों में, पहाड़ों में, वनों में, ताकि अब हमने विषयों को बहुत भोग लिया, राजपाट बहुत कर लिया, अब अपना भी कुछ उद्धार करना है। तो वही शब्द, उन्हीं शब्दों का वो जाप करते थे, जिस सुख को पाने के लिए उन्होंने एक राजसी ठाठबाट को त्याग दिया, लेकिन शब्द की पहचान ना होने के कारण तो जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। तो आगे साहिब कह रहे हैं, जिन जिन शब्द पिछानिया तिनका सरिया काज, जिन्होंने उस शब्द को पहचाना है केवल उन्हीं का काज सरा है, सफल हुआ है, उन्हीं की मुक्ति हुई है। बाकी जिन्होंने उस शब्द की पहचान नहीं की वो कुछ समय के लिए दिव्य शरीरों में आनंद ऐश्वर्य भोगते हैं, जैसे ही वो पुण्य छिन्न होता है तो फिर 84 में लौटना पड़ता है। सार शब्द और ब्रह्मांडी जो शब्द हैं उनमें इतना अंतर है। सार शब्द हमें जन्म मरण आदि से सदा के लिए उस दुख से हम छूट जाते हैं। अगर उसकी पहचान नहीं हुई, अगर ब्रह्मांडी साधनों की साधना करते रहे तो उसको साहिब ने अनित्य मुक्ति कहा गया। कह रहे वो सत्य मुक्ति नहीं है। आपका वैकुंठ में वास हो जाएगा, स्वर्ग में वास हो जाएगा, गौलोक में वास हो जाएगा, साकेत में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से फिर आपको लौटना होगा, इस 84 में ही आना होगा। आगे कह रहे हैं साहिब, शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार, अपने अपने लोभ को ठोर ठोर बटमार। देखो कितनी अच्छी बात कही है साहिब ने, 700-800 वर्ष पहले ही बोल गए, आज वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार। अगर इस सेवक के अंदर अगर करनी नहीं है तो ये सेवक भी लवार है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, यही तो कर रहा हूं। मैं माया को समझ नहीं रहा, आपको माया समझा रहा हूं, तो मुझे लवार कहा जाएगा, लवरी। स्वयं करनी पड़ेगी, तब उस विषय पे बात करिए, तब तो बात बनती है। तो साहिब कह रहे शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार। कह रहे लवार लवरी गुरु भरे पड़े हैं, इनसे बचिए। लवरी, इन लबरा गुरुओं से बचिए, शब्द गुरु को कीजिए जो आपको उस विदेह स्वरूप का ज्ञान दे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराए, उसकी पहचान कराए, उस गुरु को कीजिए। अगर ऐसा गुरु नहीं है तो लवारों के चक्कर में मत पड़िए। नहीं जानते, अपने घर बैठिए, उस परमात्मा से अपनी दुहाई लगाइए, उसका आह्वान करिए। हम कहने को तो कह देते परमात्मा, परमात्मा तो सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो परमात्मा है, वो आत्मा के घट में है। हमें आदत पड़ी हुई है, हम क्या करते हैं, हे परमात्मा मेरे ऊपर दया करो, जैसे परमात्मा अनंतों कोसों दूर है। आदत पड़ी हुई है पहले से। अंदर ख्याल करिए, अंदर ख्याल करिए।
कह रहे हैं बहुतक गुरु लवार, अपने अपने लोभ को ठोर ठोर बंटवार। तो सबका अपना अपना लोभ है, अलग अलग माध्यम है सबके। कोई सत्संग करने की फीस लेता है, कोई श्रीमद् भगवत गीता करने की फीस लेता है। मतलब ये आपको स्वयं सबने देखा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं देखा। कोई तो गुरु बताइए जो फ्री में बिल्कुल कुछ नहीं लेता हो, फ्री में सत्संग दे रहा हो, अपनी जीवन रोटी पे गुजारा करता हो और फ्री में परमात्मा का गुणगान कर रहा हो। कोई भंडारे के नाम पे, कोई सार नाम के पर्चे भरवाता है, कोई आधार कार्ड भेज दीजिए, संघ में एडमिशन फीस भेज दिए। कोई गुरु दक्षिणा के नाम पे, कोई कुछ कहता ही नहीं है, उसने गल्ले रखे हैं। अब इतने तो हम भी ईमानदार हैं सब, फ्री में तो कुछ सुन के नहीं आएंगे, तो अंतरात्मा बोलती है कुछ ना कुछ तो इसमें डालना है। भाई मुक्ति के लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करना ही है तो लुट जाइए पूर्ण तरह से। साहिब ने एक जगह कहा है, वाणी याद नहीं है, कह रहे अगर स्वयं लुट जाते हो तो अपार सुख का आनंद होगा, अगर दूसरे के द्वारा लूटे गए तो अपार दुख का आनंद होगा। अगर खुद लूटते हैं तो सुख प्राप्त होगा, दूसरा लूटता है तो दुख प्राप्त होगा। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं जो आपने जो जमा पूंजी जोड़ रखी है उसका मालिकी नीपन छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए बच्चों को, मालिक बनिए मत। अगर मालिक बने रहे, नहीं छोड़ा, जब यमराज काल भगवान आएगा तब लूटेगा आपको, और उसके लूटने से आपको ऐसा दुख होगा कि जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम पहले से ही लुट गए, जो था वो सौंप दिया, जो दिल में आया कुछ भी किया, दान कर दिया, कुछ भी कर दिया, बच्चों को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं, ना हमारे साथ जाने वाला। शरीर से मेहनत करिए, कुछ करते रहिए अपने लिए, दूसरों पे आसुदा मत रहिए। साहब ने कहा है ना, कुछ ऊधम कीजिए, आप खावे औरन को दीजिए। ये सत मत है, पंथ नहीं है। संत साहिब का कोई पंथ नहीं था, ये तो हमने चलाए हैं। गुरुओं से गद्दियां बन जाती हैं, गद्दियों पे बैठ के संत नहीं बन सकते। साहिब का सत मत है, ना कहूं जाना ना कहूं आना, आपे आप समाना, यही सत मत है, यही सत्य भक्ति मार्ग है। तो आज साहिब का जो विषय था शब्द, कल जब भी वक्त मिला तो 3-4 भाग बनेंगे, शब्द पे चर्चा होगी, शब्द के माध्यम से समझेंगे साहिब ने आगे और क्या क्या कहा है। भक्ति को और भी खोला है साहिब ने बहुत अच्छे तरीके से। तो सत्य नाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज के लिए सुख शांति साहिब से प्रार्थना करते हैं। सभी खुश रहें। सतनाम सत साहिब, सतगुरु कबीर, जय गुरु महाराज की।